हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डे बाय डे क्लासेस पर। हमने पिछली वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, उसमें हमने क्या सीखा था? ठीक है, तो ट्रायंगल्स का निर्माण कहां से हुआ? ठीक है, ट्रायंगल्स कैसे बना? आपको पता है ट्रायंगल्स तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है। ठीक है, यहाँ वर्टाइसेस होते हैं इसके तीन। ठीक है, इसके हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं हमारे, हमने एंगल के बेस पे किया था बेटा। एंगल के बेस पे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रायंगल्स को, और साइड्स के बेस पे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। एक नया टर्म यूज किया था हमने, कॉन्ग्रेंट, कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंस कैसे यूज कर सकते हैं। अगर वो कॉन्ग्रेंस हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट किसके मदद से इक्वल हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी। तो एक मंगलू है, 10वीं क्लास की कक्षा में पढ़ता है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसका सवाल है, भैया क्या हम जितना हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है, कॉन्ग्रेंट वर्ड्स सीख लिया है, क्या हम इससे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं? तो मेरा जो जवाब है वो है नहीं बेटा। अधूरी जानकारी हमेशा हमें क्या करती है, दुख पहुंचाती है। तो हम क्या करेंगे, पूरा एकदम बारीकी से रिलैक्स होकर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं और उसके क्या क्या जो हमें जरूरी थ्योरम्स हैं। और थ्योरम्स है काफी ज्यादा जरूरी, क्योंकि सारे क्वेश्चन में वही यूज होने वाले हैं। उनकी मदद से आप सारे चैप्टर 7 आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो घर बैठे ही। आप बस 2 वीडियो देख लो, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने बना रखा है, वो मैं आई बटन पे दे दूंगा आपको, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। तो बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के ट्रायंगल से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो हमने आज लाया इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लाया ट्रायंगल्स का। ठीक है, तो हम कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे और इसी थ्योरम से हम आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे दूंगा घर पे सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन किसका, ट्रायंगल्स का। मैं थ्योरम्स प्रूफ नहीं कराऊंगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी प्रूफ की। मैं बस एक्सप्लेन करूंगा कि ये थ्योरम्स क्या क्या रहा है और इसका यूज क्वेश्चंस में कैसे होगा। ठीक है, अब देखते हैं। ये थ्योरम है 7.2। मैंने क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल आपको डिस्कस कर लिया है इससे पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। 4-5 थ्योरम्स हैं और इसका जितने भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे हम क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं थ्योरम 7.2 देखते हैं क्या कह रहा है। हम एक्सप्लेन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको समझेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 7.2 क्या कह रहा है बेटा, एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle। मैंने आपको बताया था कि साइड्स के बेसिस पे हमने कुछ ट्रायंगल्स को कैटेगराइज किया था। ठीक है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होते हैं? ये ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होते हैं जिनके 2 साइड्स है वो क्या है, इक्वल है बेटा। क्या है, इक्वल होते हैं। जिनके सिर्फ क्या होते हैं, 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। तीसरी वाली जो साइड्स है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, ठीक है, और जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती है उनको क्या कहते हैं बेटा, अनइक्वल होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, अनइक्वल होते हैं उसको कहते हैं स्केलेंस ट्रायंगल। क्या कहते हैं, स्केलेंस ट्रायंगल। और जिनकी सारी साइड इक्वल होती है उनको क्या कहते हैं बेटा, इक्वलैटरल ट्रायंगल। ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में, इक्वलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन यहां जो बात हो रही है आपकी वो किसकी हो रही है बेटा, आइसोसेल्स ट्रायंगल की हो रही है। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होते हैं जिनके 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाते हैं एक। जैसा कि मैंने बताया 2 साइड्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। और इसको नाम भी दे देते हैं ए बी सी। जितना समझ में आया अभी आप ध्यान मत दीजिए, जो मैं कह रहा हूं उतना ध्यान दीजिए बस। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा करेंगे, मतलब ताकि आपको बाद में डाउट ना हो। बाकी आपको इसके अलावा भी आपको अगर डाउट आ सकता है तो आप कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट भर दीजिए। ठीक है, बाकी हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। क्या कह रहा है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, साइड्स के जो ऑपोजिट है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। यहां किसकी बात हो रही है, साइड्स के ऑपोजिट की बात हो रही है। ये साइड्स है, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल आता है, एंगल सी आता है। एसी एक साइड है, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल आता है, इसके ऑपोजिट में, इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल आता है, एंगल बी आता है। तो ये थ्योरम ये कह रहा है बेटा कि अगर हमें साइड्स इक्वल दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, अगर गिवन है हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके इक्वल है,
AC के अगर इक्वल है तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, AB के सामने वाले एंगल्स कौन से हैं, ये है AB, इनके सामने जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो क्या है, एंगल C है। क्या है, एंगल C है। तो यहां लिख देंगे एंगल C, यहां इक्वल का निशान है, यहां इक्वल लिख देंगे। ठीक है, AC है, AB इक्वल टू AC है, तो AC के सामने AC है, इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल B, तो एंगल B। बस इतनी सी बात कह रहा है ये थ्योरम। ये थ्योरम क्या कह रहा है बेटा, अगर हमें साइड्स इक्वल दे रखे हैं तो उसके ऑपोजिट वाली जो एंगल है ना बेटा वो भी इक्वल होगी। बस यही कह रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस थ्योरम में। आप बस इतनी सी बात समझ लीजिए और इसको आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दे रखा है हमें, कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर ये वाली साइड दे रखी है, ठीक है, और ये वाली साइड भी कितनी दे रखी है, हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो पूछा है कि आप इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बारे में क्या आपका विचार है, आप इसको सॉल्व कीजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये दोनों साइड्स हमें क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। तो हमने बेटा थ्योरम पढ़ा है 7.2, तो इसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं इन दोनों एंगल्स के बारे में कि इसके ऑपोजिट वाली जो एंगल है, यहां लिखते हैं, नाम दे देते हैं इसका, तो इसके ऑपोजिट वाली जो एंगल है कौन सी है बेटा, P है। इसके इस वाले साइड्स के ऑपोजिट वाली कौन सी एंगल है, मेरा R है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, इफ एंगल इस साइड्स PQ इज इक्वल टू साइड्स QR, अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी जो ऑपोजिट वाली जो एंगल है ना बेटा वो भी इक्वल होगी। जैसे कि हमें क्या दे रखा है, PQ के ऑपोजिट वाली कौन सी एंगल है, एंगल R। QR के ऑपोजिट वाली, QR के ऑपोजिट वाली कौन सी एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, P हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल R इज इक्वल टू एंगल P। बस इतनी सी बात है कि अगर हमें साइड्स इक्वल दे रखा है तो उनको ऑपोजिट जो भी एंगल जो फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, इक्वल हो जाएगी। किसके, जो साइड्स के ऑपोजिट वाली जो एंगल फॉर्म हो रही है, ठीक है, दूसरे वाले के। इतना समझ में आया आपको। ये थ्योरम इसके अलावा कुछ नहीं कह रही है, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा क्वेश्चंस में, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। बिल्कुल यही लाइन छापनी है, ठीक है। जैसे कि हमें कुछ भी दे रखा है यहाँ पे, हमने कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे यूं करके, हमें बोल दिया सर ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है, ठीक है, तो प्रूफ करिए कि इनके जो इक्वल है, इनके साइड्स कैसे इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल लिखेंगे। मैं ये बता रहा हूँ आपको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, मैं थ्योरम प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने थ्योरम की बहुत सारी वीडियोस दे रखी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये थ्योरम आखिर कहना क्या चाहती है और इसका क्वेश्चंस में यूज कैसे है, ठीक है। तो आप देखिए हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC हमें गिवन है, और क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे, इसके सामने वाली AB के जो सामने वाली जो एंगल्स फॉर्म हो रही हो क्या है, एंगल C। कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, और लिखेंगे कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल opposite to equal sides are equal। बस इतनी सी बात लिखेंगे और क्या कर देंगे, हम एंगल क्या कर देंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे। बस ये लाइन लिखनी है आपको, ये लाइन लिखनी काफी ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं, ठीक है। समझ में आया आपको कि अगर साइड्स इक्वल दे जाए तो उसके ऑपोजिट वाली जो एंगल फॉर्म हो रही है ना वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी बात ये थ्योरम कह रही है। समझ में आया आपको, नोट कर लीजिए थ्योरम, और आप ये लाइन जो है रट लीजिए कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट थ्योरम इसका क्या है, कन्वर्स है। क्या है बेटा, कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब वाइस वर्सा, वही चीज हम ऑपोजिट कर सकते हैं। अगर हमें एंगल इक्वल दे दे तो क्या साइड्स इक्वल हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। कौन से थ्योरम की मदद से, 7.3 के थ्योरम की मदद से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। क्या कह रहा है, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। वही बात हम दोबारा दोहराएंगे, अगर उसका उल्टा हुआ तो हमें साइड्स इक्वल नहीं दिया है, हमें क्या इक्वल दिया है, हमें एंगल्स इक्वल दे रखा है बेटा। हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल क्या दे रखा है, गिवन है ये। तो हम ये क्या कह सकते हैं, साइड्स इक्वल होंगे, जी बिल्कुल होंगे। किस कौन से थ्योरम की मदद से होंगे, कन्वर्स ऑफ ये 7.3 की थ्योरम की मदद से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये गिवन है एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, हमारा एंगल Q जो है एंगल R के क्या है बेटा,
इक्वल है। ठीक है, हमने यहाँ क्या रखा है, यहाँ साइड्स की बात की ही नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया है, गिवन में क्या है कि हमारा एंगल्स जो है इक्वल है। क्या है, एंगल इक्वल है हमारा, यानी कि एंगल Q इक्वल टू एंगल R, और एंगल Q को हम और क्या लिख सकते हैं, PQR भी लिख सकते हैं, एंगल PQR, और एंगल R को और क्या लिख सकते हैं, PRQ भी लिख सकते हैं, एंगल PRQ। अगर हमें एंगल ही गिवन है तो क्या इसके साइड्स इक्वल होंगे? जी बिल्कुल होंगे। इसके अपोजिट वाली कौन सी साइड है, ये PQ वाली साइड है। इसके अपोजिट में कौन सी साइड्स दिख रही है आपको, देन Q के अपोजिट में हमें ये देख के PR जो साइड्स है वो हमें क्या दिख रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल PQR, एंगल Q के जो सामने कौन सा साइड्स है, हमारा PR है। एंगल R, इसके अपोजिट कौन सा साइड्स हमें दिख रहा है बेटा, PQ दिख रहा है, तो PQ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात ये थ्योरम कह रही है, समझ में आया आपको। अब इसका यूज क्या करेंगे, वहां पे लिखे थे एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहां लिखेंगे साइड्स opposite to equal angles are equal। बस ये लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, आप ये लाइन लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, यानी कि जो हमारे साइड्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं अगर एंगल्स इक्वल गिवन है। ठीक है, तो एक और कुछ भी, जैसा कि हम एग्जांपल्स के, मैंने आपको वादा किया है कि एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा। एक बार और देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। ठीक है, जैसा कि हम पहले फॉर्म करेंगे कोई भी ट्रायंगल। ठीक है, हमें दे रखा है ये एंगल दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 60। ठीक है, और ये भी दे रखा है 60। 60 तो इक्विलेटरल बन जाए, कुछ और लेते हैं, ये भी ले सकते हैं वैसे आप। हम इसको लेते हैं 45, इसको लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एंगल इक्वल दे रखा है, जैसे कि हम P लेते हैं, Q लेते हैं या R लेते हैं, तो हमें क्या दे रखा है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें दो एंगल्स क्या कर रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। क्या कर रखे हैं बेटा, इक्वल। देखिए देखिए आप, एंगल Q भी यहाँ पर 45 दिख रहा है और एंगल R भी क्या दे रखा है, 45 दिख रहा है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप हमें PQ और PR में क्या बताइए, रिलेशन बताइए, क्या ये इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, छोटा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम इस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, तो बिल्कुल इसके ये एंगल Q के ऑपोजिट कौन सा वाला साइड्स बन रही है, क्या बन रही है, PR। तो यहां लिखेंगे इसकी PR, इसके जस्ट ऑपोजिट वाली बात करनी है हमको। ठीक है, एंगल के ऑपोजिट में जो साइड्स दिख रही है हमें, दिख रही है। एंगल R के ऑपोजिट में हमारी कौन सी साइड्स दिख रही है बेटा, PQ दिख रही है, तो PQ यहां लिखते हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर एंगल्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट वाली जो साइड्स होगी ना बेटा, वो भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहां पे भी क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बस ये स्टेटमेंट लिखना है और आपका जो साइड्स है वो इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले थ्योरम की तरफ हम बढ़ते हैं। 7.6 ये थ्योरम क्या कहती है, एक बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या कह रहा है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। यहां क्या बात कर रही है, साइड्स की बात कर रही है। और यहाँ पे, वहां पे आइसोसेल्स नहीं है, वहां पे हम आइसोसेल्स की बात कर रहे थे जहां पे साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे साइड्स अनइक्वल है। अनइक्वल की बात हो रही है, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। घबराइए मत, स्टेटमेंट में कुछ खास नहीं कहा गया इसने। ठीक है, अगर पढ़ते हैं दोबारा, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यहां साइड्स की बात की गई है, यह है, हमें कोई साइड इक्वल नहीं दी है, इसमें अनइक्वल की बात हुई है यहां पे। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। इसमें क्या कह रहा है, जो बड़ी वाली साइड है ना, उसके सामने वाली जो एंगल है वो भी बड़ी होगी। क्या कह रहा है इसमें, देखिए हमें क्या कह सकते हैं, अगर ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, हमने ये मान लिया, लेट कर लिया। ठीक है, तो हमें देखते हैं, हम ये क्या कह सकते हैं कि जो एंगल्स यहां पे लिखते हैं AB
इज लेस देन AC। AB छोटा है क्योंकि 5 सेंटीमीटर, AC हमारा 7 है, ठीक है, तो AC क्या है हमारा ग्रेटर है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके जो सामने वाला एंगल है वो क्या है बन रहा है, C बन रहा है। इसके सामने वाला जो एंगल है क्या बन रहा है, B बन रहा है, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे, तो AB के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल C। ये वाला वहां पे इक्वल लगाते थे, यहाँ क्या है लेस देन है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल C लेस देन, इसके सामने वाला कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल B। बस यही बात कह रहा है इसमें, ठीक है, कि अगर हमें कोई भी साइड्स है वो बड़ी दे रखी है, लॉन्गर दे रखी है, तो उसके सामने वाला जो एंगल है ना वो भी क्या होगा, बड़ा ही होगा, बड़ा ही फॉर्म करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। वहां पे इक्वल था, यहाँ अनइक्वल की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रेटर और लेस देन की बात हो रही है, ठीक है। एक और देखते हैं कोई भी, जैसे कि हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है हमें साइड्स, ठीक है, और इसको हम मानते हैं ये 3 है, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और ये दिया ही नहीं है, इसको कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। ABC 2 साइड्स की बात हुई है यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या रखा है, AC हमें, हम साफ देख रहे हैं कि AC हमें क्या दिख रहा है, लेंथ उसका लॉन्गर दिख रहा है, मतलब AB से क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन AB। ये लिख सकते हैं, हमें साफ दिख रहा है कि AC क्या है, बड़ा है किससे, AB से। AB से क्या है, बड़ा है, तो AC के सामने वाली कौन सी एंगल फॉर्म हो रही है बेटा, यहाँ पे ये वाला एंगल, एंगल B बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल B। तो एंगल B भी क्या होगी, बड़ी होगी किससे, AB के ऑपोजिट वाली जो एंगल्स है, AB के ऑपोजिट कौन सी बन रही है, एंगल C, तो एंगल C। बस यही कहा गया है इसमें कि अगर साइड्स लॉन्गर है तो इसके सामने वाली जो एंगल है ना वो भी किससे बड़ी होगी, जो छोटी वाली साइड्स के ऑपोजिट वाली एंगल है। समझ में आया आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, ये थ्योरम इसके अलावा कुछ नहीं कह रहा है। कह रहा है कि अगर आपके पास लॉन्गर साइड है और एक शॉर्ट साइड है, छोटी साइड है, ठीक है, तो लॉन्गर के ऑपोजिट वाली जो एंगल है ना वो बड़ी होगी किससे बड़ी होगी, ये छोटी वाली जो साइड है इसके ऑपोजिट में जो एंगल है। समझ में आया आपको, अगर AC बड़ा है तो AC के जो सामने वाली जो एंगल फॉर्म हो रही है वो भी बड़ी होगी किससे, जो AB के छोटे वाली जो एंगल ऑपोजिट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, ये इसके अलावा कुछ नहीं कह रहा। तो नेक्स्ट वाले थ्योरम में इसका भी कन्वर्स है, क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार, कि इफ एनी ट्रायंगल द साइड्स ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। यहां पे किसकी बात कही है, साइड्स के ऑपोजिट वाली, एनी ट्रायंगल द साइड्स ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, यानी एंगल जो है बड़ा होगा। ये तो हमने बात कर लिया, यहां पे साइड्स बड़े की बात कर रहा है। अगर हम देखते हैं ये 30 का है, ये 45 का है, ठीक है। यहां पे साइड्स की बात की गई, क्या साइड्स बड़ी होगी, जी बिल्कुल बड़ी होगी। कैसे होगी, एक बार देखते हैं कि एंगल Q क्या है, लेस देन है, क्या है, लेस देन किसके, एंगल R से। एंगल R बड़ा है इसका मतलब, तो एंगल R की जो सामने वाली जो वो होगी साइड्स होगी, ये वाली साइड्स, ये वाली साइड है वो किससे छोटी होगी, वो PR से, ठीक है। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि एंगल 45 के ऑपोजिट में कौन सा साइड्स बन रहा है, PQ, ठीक है। तो यहां लिखेंगे PQ। तो PQ क्या है हमारा, ग्रेटर होगा किससे, इसके सामने वाली 30 है, इसकी छोटे वाली जो एंगल है इसके ऑपोजिट में जो साइड्स है वो क्या है, PR बन रहा है, यहाँ पे PR फॉर्म हो रहा है, तो PR। बस यही इसका कन्वर्स कह रहा है, जो पिछले थ्योरम हमने पढ़ा उसका क्या है, कन्वर्स है। एक और देखते हैं ऐसे ही, जैसे कि यहां पे बन रहा है आपका, इसको 60 बना देते हैं, इसको 45, ठीक है, नाम देते हैं STU, ठीक है। दिख रहा है आपको, हमें क्या दे रखा है, एंगल 6, एंगल S दे रखा है, और क्या दे रखा है, एंगल T दे रखा है 45। तो हम देखेंगे, साफ देखेंगे एंगल S हमें क्या है, बड़ा दिख रहा है, किससे बड़ा दिख रहा है, एंगल T से, ठीक है। एंगल बड़ा है तो इसको लिखेंगे एंगल S इज ग्रेटर देन एंगल T। एंगल S क्या है, बड़ा होगा, तो एंगल इसमें क्या कह रहा है, एंगल S के ऊपर वाली कौन सी साइड है, TU, तो TU लिखेंगे यहाँ पे। तो TU भी क्या होगा, बड़ा होगा, कौन सी वाली साइड से, ये एंगल 45 के जो ऑपोजिट में जो साइड है क्या है, SU। तो TU जो साइड है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा SU। बस इसके अलावा ये थ्योरम कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, अगर एंगल बड़ा है तो साइड भी बड़ा होगा, अगर एंगल छोटा है, ठीक है, एंगल छोटा है तो उसकी साइड जो साइड्स होगी ऑपोजिट में
वो भी क्या होगी, छोटी ही होगी। ये थ्योरम इसके अलावा कुछ नहीं कह रहा, बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। और ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए एक बार। लास्ट थ्योरम पे चलते हैं, क्या कह रहा है ये, और ये काफी ज्यादा बेसिक वाली बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स की बात कर रही है, उनका सम की बात कर रहा है, ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो दोनों जो कोई भी ट्रायंगल है वो जब बनेगा, कब बनेगा ये, जब दो साइड्स को सम करने पर तीसरे के क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। समझ में आता है, जैसे समझते हैं हम लोग, जैसे ए बी सी समझते हैं। हमें क्या कह रहा है कि कोई भी दो साइड्स लेते हैं, ए बी प्लस बी सी, ये लेते हैं, ए बी प्लस बी सी लेते हैं, इनका जो सम है ना वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किसी तीसरे साइड के, ए सी के, तभी क्या होगा, कोई एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर ये सिचुएशन यहां नहीं बनती है, इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। यहां देखिए कि हम ए बी और बी सी को हमने प्लस किया है, ये वाला साइड्स और ये वाला साइड्स को हमने क्या किया है, प्लस किया। जैसे कि इसको मानते हैं 3 और इसको मानते हैं 6 मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए इससे, तो ये मानते हैं 4, ठीक है। जैसे लेते हैं ए बी क्या है हमारा 3 है, बी सी क्या है हमारा 6 है बेटा, और ये हमेशा बड़ी होनी चाहिए किसके, ए सी के। ए सी कितना है हमारा 4 है। तो आप देखिए ये हमारा क्या है, जो इन दोनों का सम है उससे क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब ये ट्रायंगल सही है, ऐसा ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा इसी जगह पे हम कुछ और देते हमें, अगर यहां पे 11 दे देता, तो एसी की जो साइड हम 11 देता हमें, तो क्या ये फॉर्म होता, देख लेते हैं एक बार। ए बी की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस बी सी की क्या वैल्यू है 6 है, और ग्रेटर देन बोला है ए सी क्या है 11, 6 प्लस 3 9, ग्रेटर देन 11। क्या ये सही है, नहीं। इसका मतलब ये ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, फॉर्म ही नहीं हो सकता। या तो यहाँ से जाके हट जाएगी वो, ठीक है, साइड्स हट जाएगी, या कहीं ना कहीं जाके मीट ही नहीं होगा, इसका वर्टाइसिस ही मीट नहीं होगा। मतलब इसका कहने का मतलब, इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है कि अगर दो साइड्स को सम करने पर तीसरी के क्या बोलते हैं, लेस नहीं होता है, यानी जो इन दोनों का सम ग्रेटर नहीं होता है, तो ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया आपको? यानी क्या कह रहा है कि दो साइड्स का सम है ना, वो तीसरे के हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये चीज हमें सेटिस्फाई नहीं करती है, इसका मतलब वो ट्रायंगल है ही नहीं। ये एकदम बेसिक जानकारी थी किसी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, किसी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। समझ में आया आपको? एक और कोई भी ट्रायंगल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो उम्मीद है मंगलू को ये सब चीजें समझ में आ गई होती, ठीक है। तो मंगलू बेटा इन सब थ्योरम के बेस पे आप सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक्स थ्योरम है, आपको ये सब चीजें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये कह रहा है सम ऑफ टू साइड्स, यानी कोई भी जो टू साइड्स है ना, कोई भी ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू प्लस वी कैन से पी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, फॉर थर्ड साइड क्यू आर। जो दो साइड्स का जो सम है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किसके, तीसरी साइड के, तभी कोई जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, कंस्ट्रक्ट होगा। बस इसके अलावा थ्योरम कुछ नहीं कर रहा। उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यार नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, और मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो इन सब के थ्योरम की मदद से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए डे बाय डे क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे लगे तो कमेंट भी कर लीजिए।